हाँ जी, देखिए हैज नेम्स तक आपको आई थिंक क्लियर है। इसके बाद एक छोटा सा फंक्शन डिस्कस करेंगे जो आपके इस टॉपिक में दिया हुआ है एम्प्टी एट्रीब्यूट के साथ। तो ये जो फंक्शन है ये है लेंथ। जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सीरीज ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, मींस उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए डॉट, अगर मैं लेन फंक्शन यूज करती हूँ, लेन फंक्शन ऐसे यूज नहीं होगा, फंक्शन हमेशा ऐसे यूज होता है। लेन फंक्शन यूज करूंगी और साथ में उस ऑब्जेक्ट का नेम जिसके मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ, और इसको एंटर प्रेस करेंगे, मींस ए ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दैट इज 3। अब मैं लेंथ फाइंड आउट करूंगी एक्स ऑब्जेक्ट की। देखिए एक्स ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है 6। इसी तरह से एक और फंक्शन है काउंट फंक्शन, ए डॉट काउंट। ये फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को यूज करती हूँ तो देखिए ये क्या रिटर्न करेगा। काउंट में इसने एलिमेंट्स को काउंट किया है, किस तरह से, 0 1 2 करके। और ऐसे ही अगर मैं एक्स ऑब्जेक्ट के साथ काउंट फंक्शन यूज करती हूँ तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे ये देखिए किस तरह से रिटर्न कर रहा है, काउंट 6। अब देखिए यस, ए में अगर इसने काउंट किया, वन थिंग, यहाँ पे ये इंडेक्सिंग काउंट नहीं कर रहा है ना, ये बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया, इंडेक्सिंग नहीं है। काउंट फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही काउंट कर रहा है और लेंथ फंक्शन भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही काउंट कर रहा है। लेकिन लेंथ फंक्शन उस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ को डिफाइन करेगा, बट काउंट फंक्शन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना उनको रिटर्न करेगा। नैन एलिमेंट्स जो होंगे ना उनको स्किप कर जाएगा काउंट फंक्शन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आपने ध्यान से कंसीडर करना है, ध्यान से आपको देखना है कि काउंट फंक्शन जो नॉन वैल्यूज हैं, नॉन नैन वैल्यूज हैं, उन्हीं को काउंट करेगा। मींस नैन वैल्यूज को काउंट, नैन वैल्यूज सॉरी, काउंट फंक्शन क्या करेगा, नैन वैल्यूज को भी काउंट करेगा या नहीं करेगा। अब देख लेते हैं यहाँ से, ये देखिए अगर मैं इसको ए पे अप्लाई करती हूँ, ए डॉट काउंट, देखिए इस तरह से, तो इसने नैन वैल्यूज को काउंट नहीं किया। और लेंथ फंक्शन जो है वो नैन वैल्यूज को भी इंक्लूड करके उस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ को रिटर्न करता है ना। तो इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। काउंट फंक्शन जो है नॉन नैन वैल्यूज को ही काउंट करता है, मींस नैन वैल्यूज को ये क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता, उनको एक्सक्लूड कर देता है ऑटोमेटिकली। जबकि लेंथ फंक्शन ऑब्जेक्ट की कंप्लीट लेंथ को रिटर्न करता है इंक्लूडिंग नैन वैल्यूज। देन इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। अब एक सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को कैसे आप रिटर्न करते हैं, वेरी सिंपल, बाय यूजिंग the object name you can return the series objects like this is the object AA and I want to return its elements। तो आपको क्या करना है, just you have to use the object name like x। तो आपने क्या किया, x और AA ऑब्जेक्ट को यूज करके देखिए आपने इन ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को आपने रिटर्न किया। this is the output and same here the output of x, this is okay। I think ये आपको क्लियर है। फिर है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब देखिए आप अगर इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स को सीरीज से एक्सेस करना चाहते हैं देन इट इज आल्सो पॉसिबल। तो आप किस तरह से इसको रिटर्न करेंगे, सपोज मैं ए को इसके एक इंडेक्स से कोई एलिमेंट रिटर्न करना चाहती हूँ, तो ये देखिए किस तरह से रिटर्न करेगा, ए ये देखिए, तो ए के 0 इंडेक्स पे क्या था, 44 था ना, तो इसने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी रिटर्न किया। तो इसी तरह से मैं एक्स का जो है उसका मैं सी इंडेक्स, क्योंकि वो सिंगल क्योट्स में था तो मुझे वो यहाँ पे भी सिंगल क्योट्स में डालना है, तो सी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करनी है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी सीरीज ऑब्जेक्ट में मल्टीपल इंडेक्सेस सेम है ना,
तो वो सारे के सारे जो एम्बिग्यूअस इंडेक्सेस हैं, सेम इंडेक्सेस हैं, उन सबको रिटर्न करेगा एक साथ। ये देखिए C मेरा इंडेक्स 2 टाइम था, तो उसने दोनों को ही यहाँ पे उठाया है, पहले फर्स्ट और फिर सेकंड वाले को उठा लिया है। अब देखिए ये आपका टॉपिक आज इतना ही है। एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट्स ये हम बाद में करेंगे। अगर आप कहते हो तो सिर्फ इस वाले टॉपिक को और कंसीडर कर लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, नंपाई एरे की तरह ही है, सारे फंक्शंस वगैरह बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ध्यान से आपने करना है इनको। सपोज ए है, ए को मैं लेती हूँ यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके कॉलन डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, स्लाइस लेना है ना मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट का, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 इंडेक्स से, और कहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक। अब लास्ट इंडेक्स मैंने नहीं दिया तो ये कहाँ तक उठाएगा इसको, देखिए कहाँ तक उठाया इसने, लास्ट तक उठाया इसने, लेंथ उठाई, लेंथ -1 किया इसने, ऑटोमेटिकली 2 तक चला गया। अब ऐसे ही मैं x को करती हूँ, तो x को मैं अगर 2 इंडेक्स से उठाती हूँ वैल्यूज को, और कहाँ तक जाती हूँ, सिर्फ मैं 3 तक जाती हूँ, सॉरी 4 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इसने कैसे स्लाइस को उठाया, 2 इंडेक्स से इसने कहाँ तक लिया, 4 तक, तो सेकंड इंडेक्स पे ये थी, और 4 तक तो जाएगा नहीं, 4 -1 करेगा तो 3 तक जाएगा, सेकंड और थर्ड को ही उठाया इसने। तो ये था एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है ये टॉपिक। आपके पास अगर सिस्टम है तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एग्जाम्पल 14 है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से करना है, नोटबुक में एग्जाम्पल करने हैं, प्लस जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स किए हैं और फंक्शंस किए हैं इनकी अच्छे से रीडिंग करनी है, लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करना है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट फिर करेंगे।